नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के इस चैनल में जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर की एक ऐसी स्ट्रेटजीज जिसको सीख करके आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट के अंदर से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कम्प्लीटली आप तक डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा। और मेनली चीज़ है कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा आप तक डिलीवर्ड हो पाना, ताकि इस मार्केट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएँ। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट। सबसे मेन चीज़ हमें ये समझना होगा कि हमारा जो ऑप्शंस होते हैं वो इक्विटी कैश या फिर हम देखते हैं इंडेक्स के बढ़ने पर कितने हमारे ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है इस समय 100 रुपीज़, ठीक है, और उसका 100 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस वाला कोई कॉल ऑप्शंस है जो कि चल रहा है अराउंड 5 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो ये जो 5 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ का प्रीमियम हमारे शेयर्स के कितने बढ़ने में कहाँ तक ऊपर जा सकता है, राइट। अब मान लीजिए कि आपका जो शेयर का प्राइस है उसका प्राइस बढ़ के हो गया 110 रुपीज़, ठीक है। 110 रुपये आपका शेयर का प्राइस हो गया और आज की डेट में एक्सपायरी हो चुकी है, राइट। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन जो 5 to 6 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसका प्राइस किस प्राइस के आसपास क्लोज हुआ होगा? अगर आप गैस कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डिफरेंस निकालना होगा, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्टॉक प्राइस क्या हुआ? स्टॉक का प्राइस हुआ जो आपका क्लोजिंग प्राइस आया है आपके स्टॉक का, जो 100 रुपीज़ चल रहा था, राइट। तो 100 रुपीज़ का ऑप्शंस आपका क्लोज हुआ है एक्सपायरी वाली डेट में 110 रुपीज़ पे, राइट। और आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है? आपका स्ट्राइक प्राइस था 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस, उसकी वैल्यू क्लोज होगी नियर 10 रुपीज़ के आसपास। ये आपका क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टॉक के कितना बढ़ने पे हमारा जो प्राइस है प्रीमियम का, वो कहाँ पे जा कर के क्लोज हुआ। यही स्टॉक का प्राइस अगर 120 रुपीज़ पे क्लोज होता तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो ऑप्शंस है वो कितने पे क्लोज होता? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस, मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो क्लोज होता 20 रुपीज़ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अब हम यहाँ से चीज़ों को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअलिटीज़ में जब हम इस प्रकार के ट्रेड करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होता है। अगर हम एसबीआई में यह पोजीशंस लास्ट मंथ बनाते तो हमें क्या रिज़ल्ट निकल कर के आता, इसको हम एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे। ऑप्स्ट्रा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जा कर के आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि अगर आप कोई शेयर्स परचेज करते तो परचेज करने के बाद वह शेयर्स के अंदर आपको कितना प्रॉफिट होता या कितना आपको लॉस होता। यह चीज़ आपको वहाँ पे जा कर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे। तो आप देख रहे होंगे ये ऑप्स्ट्रा का होम पेज है जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को चेंज कर देते हैं और इसको लिखते हैं हम एसबीआई। डेट हम स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 1 फरवरी, ठीक है। एंड डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 29 फरवरी, ठीक है, क्योंकि 29 फरवरी को एक्सपायरी थी लास्ट मंथ में, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 फरवरी स्टार्ट डेट सिलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि 1 फरवरी को एसबीआई के शेयर्स का
क्या प्राइस था जब मार्केट ओपन हुआ उस समय। तो आइए हम चलते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं एसबीआई। ठीक है, हमने एसबीआई लिखा। एसबीआई लिखने के बाद हमने इसको सर्च किया। तो जब हमने इसको सर्च किया तो हमको आज की डेट का करंट प्राइस दिखेगा कि आज एसबीआई का प्राइस चल रहा है 746 रुपीज़। लेकिन हमें आज का प्राइस नहीं लेना है, हमें लेना है एक महीने पहले का। तो हम हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे 1 फरवरी। 1 फरवरी सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें फ़िल्टर लगा करके ओके करेंगे तो हमें मिलेगा 1 फरवरी को एसबीआई का क्या प्राइस था। तो आप देख रहे होंगे एसबीआई का जो प्राइस था 1 फरवरी को ओपनिंग प्राइस 642 रुपीज़ था। ठीक है, 642 रुपीज़ मीन्स ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास में होगा, ये होगा 640 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के पास में। तो हमको क्या करना है, सिंपली एसबीआई मेरा व्यू है कि यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एसबीआई का जो फ्यूचर है, एसबीआई के फ्यूचर्स के अंदर मैं परचेज़ करूँगा 1 लॉट। ठीक है, 1 लॉट मैंने एसबीआई का फ्यूचर परचेज़ कर लिया यहाँ पे। अब इसको हैज करने के लिए, ताकि मुझे अनलिमिटेड लॉस ना हो, ऑप्शन चेन में मैं जाऊँगा और 640 रुपीज़ का पुट जो ऑप्शन जो है उसका भी 1 लॉट में परचेज़ करूँगा। तो पुट ऑप्शंस का प्राइस चल रहा है नियर अबाउट 20 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे मैं भी इसका 1 लॉट परचेज़ कर लूँगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि हमारा ये स्ट्रैटेजीज बन चुकी है ऑप्शंस एंड फ्यूचर के अंदर, जिसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जो मुझे लॉस हो सकता है वो ओनली 34,000 रुपीज़ का हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हैं डे वाइज। 2 फरवरी को जब मैं ये स्ट्रैटेजीज़ को कंटिन्यू रखता तो मुझे प्रॉफिट होता 7,200 रुपीज़ का। एक दिन और आगे बढ़ाता तो ये देखिए यहाँ पे लॉस आ रहा है अराउंड 5,000 रुपीज़ का। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देन हमारा लॉस इंक्रीज़ होकर के हो गया 7,000 रुपीज़ का। हमने इसको और आगे बढ़ाया तो आप देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट पहुंच गया है 14,000 रुपीज़ पे। हमने इसको अगेन आगे बढ़ाया तो आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है नियर 34,000 रुपीज़ पे। देन हमने फिर से एक दिन उसको आगे बढ़ाया तो आप देख रहे होंगे हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज़ पे। हमने और आगे बढ़ाया तो आप देख रहे होंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है नियर अबाउट 90,000। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि धीरे धीरे करके जब हम इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो 15 फरवरी हो चुका है। 15 फरवरी तक हम पहुंच चुके हैं 1,28,000 रुपये की प्रॉफिट में। धीरे धीरे करके हमने जब इसको और आगे बढ़ाते जाते हैं तो आप देखते रहिएगा कि डे वाइज हमारा जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार से इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, और हम ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ में जा कर के 29 फरवरी तक कितना प्रॉफिट इसमें अर्न कर पाते हैं। तो 29 फरवरी को आप देख रहे होंगे कि हमने टोटल जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है 1,20,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसके अंदर मेन होता है कैपिटल, कि कितना कैपिटल हमें चाहिए ये स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट एसबीआई का फ्यूचर 1 लॉट परचेज करेंगे तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आप एसबीआई के फ्यूचर के साथ में ऑप्शंस को परचेज करते हैं तो यही इन्वेस्टमेंट आपका ओनली 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मीन्स 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में अगर 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, मीन्स यह आपका एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे महीने इंतज़ार करना है। अगर बीच में आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो बीच में भी आप अपने इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप अपने इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, राइट। अब यह तो हुआ बढ़ने का एक केस कि हमने परचेज़ किया, उसके बाद मार्केट बढ़ गया। अब एक केस ये भी हो सकता है कि मार्केट वहाँ से गिर जाए तो हमें मैक्सिमम जो लॉस होगा वो ओनली 34,000 का होगा। सो फाइनली हमने देखा कि हमारी यह स्ट्रेटजी किस प्रकार से वर्क करती है। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है, जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा यह कहते हुए कि हम जब भी कोई ऑप्शंस परचेज़ करते हैं या फ्यूचर परचेज़ करते हैं
तो जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हम लगाते हैं, स्टॉप लॉस तक वो पोजीशंस आती है और वो कट करने के बाद वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया कि हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना हो सकता है। चाहे मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, हमें 34,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता इस स्ट्रेटजी में। फिर चाहे एसबीआई का प्राइस 600 आ जाए, 400 आ जाए, 500 आ जाए, कितना भी नीचे चला जाए, हमारा जो लॉस होगा वो एक कैलकुलेटेड लॉस होगा। अब मान लीजिए कि जैसे पहले एसबीआई नीचे आता है, देन उसके बाद वापस एसबीआई ऊपर पहुंच जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा, क्योंकि हम मंथ की एंडिंग तक पोजीशंस लेके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 34,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बनाया हुआ है। क्योंकि ओवरऑल हमको पता है कि उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो हम मंथ के एंड तक में उसमें वेट कर सकते हैं। तो यह स्ट्रेटजी बहुत यूज़फुल स्ट्रेटजी है। आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिएगा, इसको सीखिएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और हमारे चैनल पे जो भी लेवल्स आपको सिखाए जा रहे हैं, जो भी मार्केट से रिलेटेड एजुकेशंस आपको दिया जा रहा है, यह सिर्फ एजुकेशंस पर्पस के लिए है। इसको किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग टिप्स वगैरह आप मत मानिएगा, ठीक है। आप सीखिएगा, सीख करके खुद से ट्रेड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से बना सकते हैं। आने वाले समय में और भी इस प्रकार की काफ़ी अच्छी अच्छी एजुकेशंस वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच पाए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप इस मार्केट के अंदर एजुकेशंस के साथ में अर्न कर पाएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।